सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो हिस्ट्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम देखेंगे इस सेशन में कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। किसी भी इंसान को सोचकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपके क्रश, आपके करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर, सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, जिस किसी इंसान के साथ भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनको सोचकर ये वीडियो देख सकते हैं। हम करेंगे रून्स रीडिंग और हम जानेंगे आपके पार्टनर के मन की बात कि क्या चल रहा है उनके मन में और क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर की आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा। जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें। अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके लाइफ में आप पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। बाकी के चैनल्स के मेरे लिंक्स, बाकी की और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओके, सो आज फिर थोड़े ज़्यादा रून्स निकले हैं। कोई बात नहीं, हम गाइडेंस लेंगे इसको। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। वर्गो और कैप्रिकॉन दिख रहा है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। ज़रा की एनर्जी है ये एनर्जी एक डिवाइन टाइमिंग को बता रही है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का, बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग है, ये ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी समझ में आ रही चीज़ें कि डिवाइन टाइमिंग है, या कुछ चीज़ें पॉजिटिवली चेंज हो रही हैं, या हारमोनी पीस फील कर रहे हैं मन में। सो ऐसी एक एनर्जी। सो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता भले स्लो चल रहा है लेकिन कुछ चेंजेस हो रही है, क्योंकि उनके अंदर कुछ चेंजेस हो रही है। सो उनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ चेंजेस तो हो रही है और डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी। एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है, ठीक है। एरीज, लियो, साइटेरियस वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। जॉय, हार्मनी वाली एनर्जी है यहाँ पे। वुंजो की एनर्जी है और ये एनर्जी ये बता रही है कि ये एक सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है अंदर। सो कुछ लोगों का यूनियन अभी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 दिन के अंदर, या फिर एक वीक हुआ होगा, ऐसी एनर्जी। कुछ लोग यूनियन में हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अंदर एक हारमोनी है। अगर कम बातचीत भी हो रही है ना तो एक पीस है, एक हारमोनी है। इतना पता है कि ये रिश्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिश्ता है और प्रैक्टिकली ग्रोथ हो रहा है इस रिश्ते में। आप लोग को ये समझ में आ रहा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे जहाँ पे ये इंसान अंदर एक पीस फील कर रहे हैं, एक शांति, एक सुकून फील कर रहे हैं, क्योंकि मे बी ये इंसान आपके साथ यूनियन में है। कुछ लोगों के लिए होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर में भी 5D यूनियन आपका हो रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, जब भी यूनियन के पहले 5D यूनियन पहले होता है, फिर 3D यूनियन होता है। 5D यूनियन क्या होता है? जैसे जब सेपरेशन आता है तो आप लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, या फिर बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है रिश्ते की। और जब यूनियन का टाइम आता है तो क्या होता है कि आपके भी फीलिंग्स चेंज होते हैं, उनके लिए उनकी भी फीलिंग्स चेंज होती है। जब आप उनको देखते हो तो अच्छा फील होता है, या फिर आप कनेक्ट करना चाहते हो, वो इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं ना, बैलेंस वे, नॉट इन अ पॉजिटिव वे और ऑब्सेसिव वे, वैसा नहीं। एक बैलेंस वे में आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, हारमोनी पीस फील करते हैं अंदर, एक वैसी एनर्जी है। सो अगर आप यूनियन में नहीं है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन इनको ऐसे एक हारमोनी, एक पीस फील हो रही है, जहाँ पे 5D यूनियन बहुत लोगों का हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब 5D यूनियन को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब ये है कि आप लोग एनर्जेटिकली आप लोग यूनियन में आ रहे हैं। जब एनर्जेटिकली यूनियन में आते हैं आप लोग, तब आप लोग 3D वर्ल्ड में यूनियन में आते हैं। और ये सारे कनेक्शंस में होता है, सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए नहीं, सारे कनेक्शंस में होते हैं। मार्क कीजिए, जब भी आप लोग यूनियन में आने का टाइम होता है, पता चलता है वो,
है ना, आपकी रंगत चेंज हो रही होती है, आप ग्लोइंग फेस होने लगती है ना, ग्लो आ जाता है फेस पे। जब आप मिरर देखते हो आपको स्माइल करने का मन करता है, आप खुश रहना स्टार्ट करते हैं। वो यूनियन के साइन होते हैं कि आप लोग एनर्जेटिकली यूनियन में आ गए हैं, मतलब अब दोनों ही रेडी हैं यूनियन के लिए, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ लोग यूनियन में आ गए हैं और कुछ लोग एनर्जेटिकली यूनियन में आ गए हैं, और इतना पता है कि ये डिवाइन टाइमिंग है और सब कुछ सही होगा और हम कनेक्ट करेंगे बहुत जल्द, ऐसी एक फीलिंग। ठीक है, यहाँ कौनास की एनर्जी है। अ, ये एक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, और लिब चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ आपने एक इमोशनली एक वॉल आपने क्रिएट कर लिया है, और स्टेगनेंसी एनर्जी आपकी, आपको थोड़ा सा डिस्टेंट फील हो रहा है इनसे, और इनको समझ में आ रहा है कि आप इनसे इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंट फील कर रहे हो, जो कि ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ऐसे इनके जेस्चर्स आपके लिए हो ताकि आप इनसे इमोशनली और डीपली कनेक्ट करो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता चल रहा है कि आप इमोशनली इनसे डिस्टेंट हो रहे हैं, जो कि ये नहीं चाह रहे हैं। अब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप थोड़ा सा पेशेंसली आप टाइम लेना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं अपनी भी फीलिंग्स, इनको भी आप समझना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो थोड़ी सी इमोशनली फ्रोजन वाली एनर्जी आपकी, आपको क्लियरिटी बहुत अच्छे से नहीं है कि इस रिश्ते की डेस्टिनी क्या है कि नहीं है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट करते आप दिख रहे हो मुझे। ठीक है, ईओ की एनर्जी यहाँ पे है, इवाज। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है जो कि ऑब्स्टिकल में है। ये रेसिस्टेंट वाली एनर्जी है, रेसिस्टेंस मतलब जो चेंज है ना उसको आप लोग रोक रहे हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है उसको आप लोग रोक रहे हो। एक तो ये दिख रहा है मुझे पास्ट कर्मा बैगेज है जिसको आप लोग रिलीज़ नहीं कर रहे हो, या तो इनका कोई एक्स था या फिर आपका कोई एक्स रहा होगा, या कोई फैमिली कर्मा, कोई पैटर्न जिसको कि आप लोग ब्रेक नहीं कर रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे। एक पेशेंस का भी टेस्ट है जिसमें कि आप लोग पेशेंस नहीं रख रहे होंगे, मे बी डिवाइन टेस्ट होता है कभी कभी रिलेशनशिप में, और नहीं पता चलती है ये सारी चीज़ें लोगों को, है ना। लोगों को ये लगता है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। डिवाइन भी टेस्ट करते हैं आप लोगों को दूर करके कि आप लोग कितने ज़्यादा कमिटेड हो एक दूसरे के लिए, या फिर ये एनर्जी को, प्रेम तत्व को लेकर आप लोग कितने कमिटेड हो, ये भी टेस्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी आपको फल मिलता है। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत छोटी सी होती हैं, फिर कोई सुनता है तो नहीं बिलीव करता है, ट्रस्ट नहीं करता है इन सारी चीज़ों पे, लेकिन जब आप एकांत में बैठोगे, सोचोगे, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि जैसे आपकी एनर्जी होती है वैसे ही आपको रिवॉर्ड मिलता है ना। सो ये टेस्ट वेस्ट लोग तो ऐसे ही हंस के निकाल देते हैं कि हाँ ये सब पे कौन बिलीव करता है, लेकिन एक्चुअली सारी चीज़ें कर्मा पे ही डिपेंड करते हैं। सो कुछ कर्मा बैगेज, कुछ डिवाइन टेस्ट जहाँ आप लोग फेल हुए हैं, पास हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलेगा, एक ऐसी एनर्जी। एक गार्डेड एनर्जी जो कि एक कोई गार्ड कर रहा है अपनी एनर्जी को, जो नहीं चाहता है कि रिश्ते में मूवमेंट आए। कभी आप गार्ड करते हो, कभी वो इंसान गार्ड करते हैं। सो ऐसे एक मूवमेंट वाली जो एनर्जी होती है, स्पीड वाली एनर्जी होती है, या फिर ऑब्स्टिकल के बिना जो एनर्जी होती है वो नहीं है। ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग चीज़ों को खुद खुद से ब्लॉक कर देते हो। ठीक है, स्पिरिचुअल लेसन जो कि क्या वो इंसान ने आपको सिखाया, मतलब एक सोल से हम मिले, उसने हमें क्या सिखाया, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए लोग आते हैं। उस वो लेसन आपने सीखा कि नहीं सीखा, नहीं सीखोगे तो वो इंसान का सिर्फ चेहरा चेंज होगा, लेसन तो वही रहेगा। सो ये चीज़ें यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ये या तो आप नहीं सीख रहे हो या फिर आपके पार्टनर नहीं सीख रहे हैं। अगर आप नहीं सीख रहे हो ना ये सारी चीज़ें, तो अगर आप पार्टनर चेंज करते जाओगे तो सिर्फ शक्लें चेंज होंगी, लेसन तो वही रहेंगे। सो कुछ है जो कि रिलीज़ करना है, जो रिलीज़ नहीं कर रहे हो, और ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, जब इसको रिलीज़ कर दोगे तो मे बी एनर्जी जो अभी है वो चेंज हो जाएगी। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसको आप लोग डिले कर रहे हो, उसको डिले ना करें। देखिए करना क्या होता है, हम जब ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, क्या चेंज करना पड़ता है। एक लेसन जो हमें सामने वाला इंसान क्या सिखा रहा है उसको समझना और उसको रिलीज़ करना। तो जो भी वो इंसान दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, थर्ड पार्टी दिखा रहे हैं, आपको लैकिंग कॉन्शियसनेस में डाल दिया है, या जो भी चीज़ें वो दिखा रहे हैं ना उसको आपको रिलीज़ कर देना है। एकदम से कैरेक्टर को अपोजिट कर दीजिए, जहाँ वो खड़े वहाँ आप खड़े हो जाइए, और अपनी जगह पे आप उनको खड़े कर दीजिए। सो पास्ट लाइफ में आप उनके जगह में थे, वो आपके जगह में थे, अब आपको चेंज कर देना है इसको, मतलब अभी चेंज हो गया आप, तो आपको समझना है कि अच्छा जो मैंने किया था वही इंसान दिखा रहे हैं मुझे, उसको रिलीज़ कर दीजिए ताकि वो लेसन आप सीख जाओ और आप अपग्रेड हो, तभी जाके चीज़ें भी अपग्रेड होंगी। अब जो ये कहते हैं ना कि नहीं कुछ चेंज होता है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग चेंज नहीं होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी होते हैं हर रिश्ते में, और जब नहीं होते हैं ट्रांसफॉर्म कोई इंसान, तो वो जो ट्रिगर्स है ना वो डिवाइन की तरफ से बढ़ते जाते हैं। वो लेसन तो सिखाना ही है,
सो वो लेसन सिखाने के लिए डिवाइन ट्रिगर्स को बढ़ाते जाते हैं ताकि आप लेसन सीखो, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हीलिंग, शैडो वर्क, फॉरगिवनेस, कॉर्ड कटिंग, ये सब कीजिए ताकि जो भी पास्ट की एनर्जी से आप लोग कनेक्टेड हैं वो एनर्जी डिस्कनेक्टेड हो सके और अभी करेंटली जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं उनके साथ रिश्ता स्मूथ हो सके, ठीक है। सो यहाँ स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो कुछ कार्मिक लेसन, स्पिरिचुअल में भी सैक्रिफाइस हो सकता है, कुछ सैक्रिफाइस इन रिलेशनशिप हो सकता है। हाथ अगर मतलब चक्र ब्लॉक कर रहे हो तो मत ब्लॉक करें। जैसे मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, ये जो नहीं चाहिए आप लोग बोलते हैं ना, वो इंसान को नहीं बोल रहे आप उस प्रेम तत्व को बोल रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, फिर वो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। फिर वैसे इंसान ही आपके लाइफ में नहीं आएंगे जो कि आपको प्यार दे सके, क्योंकि आपने ब्लॉक कर दिया, आपने क्या मुझे नहीं चाहिए। तो ये नहीं बोलना आपको, ठीक है। आपको ये बोलना है कि जो मैं डिज़र्व करती हूँ मुझे मिले। सो एक इमोशनल इंटेंसिटी भी दिख रही है और एक लेट गो भी देख रहा है। सो लेट गो करे जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। अगर ये पर्सन आपके लिए नहीं है तो उसको उनको भी लेट गो करें और लेट गो करके देखें उसकी शक्ति क्या होती है, उसका मैजिक क्या होता है। किसी इंसान को जब आप लेट गो कर देते हो ना तो फिर वो इंसान आपके पीछे भागना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ भागम भागी नहीं करना है, यहाँ पे बस अपने कर्मा को सही करना है और अपने लेसन्स को सीखना है, ठीक है। अच्छा, कोई एक कमेंट था जिसमें कि ओम करके कोई है, मुझे उनका आईडी ठीक से नहीं पता, वो ओम लिखते हैं। मैंने कल बोला था ये कि गलत तरीके से गलत को गलत बताना भी गलत है। हम गलत को सही तरीके से बताएंगे गलत है, तभी हम सही होंगे। तो उसमें कमेंट था उनका कि सही तरीके से बहुत बार समझा चुके, लेकिन जब एक इंसान नहीं समझता है तो उन्हें हमें गलत तरीके से सिखाना होता है। देखिए, एक चीज़ समझ जाइए कि आप यहाँ सिखाने के लिए नहीं आए हैं। आपको ये ड्यूटी नहीं मिली कि आप सिखाओ, आपको सीखने के लिए भेजा गया है। बस आपको सीखने पे फोकस करना है कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, आपको उस पर फोकस करना है। जब आप सिखाने पे आते हो तो आप कर्मा क्रिएट करते हो, जो कि फिर वो लूप हो जाता है। वो आपको सिखाएंगे, आप उनको सिखाओगे, यही चलते रहेगा लूप। इसको ही हम लूप कहते हैं, कार्मिक लूप। इस जन्म में आपने गलत तरीके से गलत को गलत बताया, फिर नेक्स्ट बर्थ में वो आपको गलत तरीके से गलत को गलत बताएंगे, फिर आप उनको बताओगे। तो लूप से कब निकलोगे आप, कब इस लूप को तोड़ोगे और कब आप इस इन ड्रामा से आप बाहर निकलोगे। सो यहाँ आपको भेजा गया है, आपकी सोल को भेजा गया है सपोर्ट सिस्टम के साथ, ताकि आप लेसन लर्न करो। लेसन सिखाने के लिए आपको नहीं भेजा है, लेसन सिखाने के लिए ऊपर पूरी टीम बैठी है, उन पर ट्रस्ट करें। वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपको वहाँ इंटरफेयर नहीं करना है। जब आप वहाँ इंटरफेयर करते हो तो आप अपना कर्मा का एक अकाउंट बनाते हो, वो आपके कर्मा को भी लिख रहे हैं, है ना। सो आपको अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना है, इसको समझिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि गलत, जब एक इंसान अगर आपके पास आए हैं, कोई इंसान बहुत 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 तकलीफ उन्होंने आपको दिया, और अगर वो इंसान आपके पास वापस आते हैं और आप उनको गलत तरीके से बता रहे हो कि तुम गलत हो, तो आपने अपना एक कर्मा क्रिएट कर लिया। डिवाइन आपको पूरे सिचुएशन में डालते हैं फिर से कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो। इस सिचुएशन में आपको सिखाया गया कि देखो ये चीज़ है, अब तुमको यहाँ से निकलना है। कैसे निकलोगे आप? शांति से निकल सकते हो वहाँ से। वहाँ आपको और कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अब सुनिए, बहुत लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि अगर ऐसा ही है, माफ़ करना इतना ज़रूरी है, तो महाभारत नहीं होती। तो ये भी समझ लीजिए कि श्री कृष्ण खुद गए थे कि ये सब सॉर्ट आउट कर दो दुर्योधन से, कि शांति से जो जिसका भाग है वो दे दो, तो युद्ध नहीं होगी। लेकिन उस टाइम भी उन्होंने श्री कृष्ण को इंसल्ट किया और नहीं समझा, तब जाके महाभारत हुई है। और भगवान को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, और भगवान को अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो उस लेवल में कॉपी कीजिए, ठीक है। सो समझिए इस बात को कि आपको गलत नहीं करना और कर्मा आपको नहीं क्रिएट करना है। जो लेसन्स आपके लिए हैं बस आपको वो सीखना है। ये ऐसा हो गया कि एक क्लास में टीचर ने होमवर्क दिया है, आपने होमवर्क नहीं किया है, लेकिन आप दूसरे का कंप्लेन कर रहे हो कि उसने भी होमवर्क नहीं किया। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चों के ऊपर टीचर को बड़ा गुस्सा आता है जो चुगली करते हैं। सो आपको चुगली नहीं करना है, ये चुगली वाला काम है, ठीक है। आपको नहीं बोलना कि किसने क्या किया, आपको अपने लेसन सीखने हैं, उस पर फोकस कीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं वो अलग सोल है, वो देखेंगे कि वो क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं, उनको और कितना कर्मा फेस करना है। सो आपको अपना देखना है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। अब गेबो की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी यहाँ पे, जो कि इंसान चाहते हैं। मतलब इनको में भी ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसे कनेक्टेड थे, या फिर आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, या फिर आपके एफर्ट्स को ध्यान देना, समझना। सो यही कोई स्पिरिचुअल लेसन्स होते हैं जहाँ पे समझ में आती चीज़ें कि यार उस इंसान ने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, यार मैं क्यों खो दिया उसको। सो ये होते हैं स्पिरिचुअल लेसन्स जब लोग सीखते हैं, ठीक है। सो ऐसी कोई सीख इनको मिली है जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक करना, एक ट्रू पार्टनरशिप जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को ऑनर करें, दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करें। मैरिज और कमिटमेंट
डीप इमोशनल कनेक्शन, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। सो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन वाली एनर्जी है, जहाँ पे बैलेंस, लव और सेंशुअल हार्मनी, ये सब की एनर्जी दिख रही है आउटकम में। सो या तो बहुत सारे लोग यूनियन में हैं, कुछ लोगों का यूनियन हुआ है अभी, आज, कल, परसों, या एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने में, या फिर आने वाले टाइम पे आप लोग का यूनियन होगा। और कुछ लोग मुझे एनर्जेटिकली यूनियन में दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे मन में हार्मनी है, शांति है, पीस है, ऐसी एनर्जी। और ये मनास की एनर्जी है, सेल्फ कनेक्शन की एनर्जी। सो यहाँ इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा किसी के पीछे नहीं भागना है। सो ये जो लेसन्स है, ये बहुत लोगों ने सीखा है, मुझे ये लग रहा है कि हम अपनी आत्मा को मार कर किसी इंसान को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी हम दे रहे हैं कि हम अपने सोल को ही हमने डैमेज कर लिया। ये नहीं करना है, ये आपने सीखा है। उस पर्सन ने ये सीखा है कि बहुत सेल्फिश नहीं होना है, थोड़ी दूसरी सोल को भी हमें थोड़ा सा कंफर्ट करना है, उन्हें भी हमें पीस में रखना है, सुकून उन्हें भी देना है, जितना सुकून हमें चाहिए होता है उन्हें भी चाहिए होता है। सो ये उन्होंने सीखा है। सो कुछ अपने लेसन्स आप लोगों ने सीखे हैं जो कि ग्रोथ की तरफ है, और इसलिए इनको लग रहा है कि ग्रोथ हो रहा है। जो भी है, रिश्ता स्लो है चाहे जैसा भी है, लेकिन एक ग्रोथ इस रिश्ते पे है, इनको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो एक अंडरस्टैंडिंग जहाँ सेल्फ लव होनी चाहिए, पार्टनर को भी, क्योंकि मेरे पार्टनर मेरे मिरर हैं, अगर मैं सेल्फ लव में नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगा तो मुझे ट्रिगर करेंगे, ये सब कुछ समझ में आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग चल रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और नहीं तो ये गाइडेंस है, समझना चाहिए आप लोग को, अपनी सोल को इतना डैमेज ना करें कि उसको ठीक करने में, उसको हील करने में ज़िंदगी निकल जाए, ठीक है। सो ये मत करें, सेल्फ लव करें पहले, अपनी आपकी आत्मा, उसके बाद कोई और आत्मा, आपके अपनी जर्नी है ये, इसको समझे, सेल्फ लव वगैरह करके उसके बाद उस इंसान को उतना इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि आपके पार्टनर आपके ही मिरर हैं, जो आपका अंदर होंगे, जो आपके अंदर चीज़ें होंगी वही वहाँ पे रिफ्लेक्शन उसी का होगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे एक्वेरियस और वर्गो की एनर्जी दिख रही है, ओके ओके, यस, मुझे ये दिख रहा है। सो हम थोड़े से कार्ड्स देखेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड। मुझे कुछ लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन भी दिख रहा है, कोई न्यू कनेक्शन आपका, जहाँ पे आप पास्ट से आपने लेसन लिया है, और इस टाइम आप जिस तरह से आपको लेसन्स मिले हैं आप उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे एक गाना जाना हो रहा है मुझे, तभी मुझे समझ में आया कि नया कनेक्शन है। कौन सा गाना है वो? हमें जब से मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। ये अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का गाना, आई थिंक, क्या मूवी था वो, आई थिंक रिफ्यूज़ी का है, पता नहीं, मुझे चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। वल्नरेबिलिटी इज़ पावर। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी वल्नरेबल होना चाहिए, और यही पावर है, एक कनेक्शन को बताने के लिए, एक अपने इमोशंस को दिखाने के लिए वल्नरेबल होना पड़ता है, इनको ये समझ में आ रहा है। कम्युनिटी कॉल की एनर्जी है, मे बी डिवाइन टाइमिंग, मैंने बोला ना, बहुत बहुत लोगों का यूनियन इस टाइम पे पॉसिबल है, मुझे ये दिख रहा है। इंट्यूटिव जर्नलिंग, मे बी इंट्यूटिवली आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, या इंट्यूशन बढ़ रही है, या बहुत लोग इंट्यूटिवली जर्नलिंग कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल अलाइंड होते दिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। सो कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना या स्पिरिचुअल लेसन सीखना, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना ही ज़रूरी नहीं है, हीलिंग करना ही ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है। कॉन्शियसनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप कॉन्शियस हैं कि नहीं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए आप कॉन्शियस है कि नहीं। ये नहीं हो रहा है कि भाई हम की समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। देखिए ऐसा होता है ना कि हम बहुत टाइम ऐसा होता है कि लाइफ में हमारे बहुत सारे स्ट्रगल्स रहते हैं, ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, और उसमें हम उलझे रह जाते हैं, और उलझे उलझे ही हम दुनिया से निकल जाते हैं। सो ये होता है, आप कॉन्शियस नहीं है, इसका मतलब ये है। सो जब कॉन्शियसली आप अपने लाइफ में जीते हैं तो आपको पता होता है कि ये प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम क्यों आई है, कहाँ से आई है, क्या, कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा, ये सब कुछ अगर आपको पता है तो आप कॉन्शियस हैं। सो लाइफ में कॉन्शियस होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्या होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियसली अपने लाइफ को जीते हैं लोग, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं तो कॉन्शियस हो जाइए। मतलब कैसे होंगे वो, एक एक जो चीज़ प्रेजेंट में जीना, है ना, मतलब क्या चल रहा है आपके आसपास, अलर्ट होना,
कौन से साउंड को आप सुन रहे हो, मतलब ऐसे होते 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 में आप कॉन्शियस हो जाओगे। अभी क्या होता है माइंड में कि पास्ट रहता है या फिर फ्यूचर रहता है, या तो हम पास्ट को सोच रहे होते हैं, माइंड में हमारा पास्ट चल रहा होता है, या फिर फ्यूचर चल रहा होता है, हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। सो प्रेजेंट में रहने को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और कॉन्शियस हो रहे हैं तो आपको कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉन्शियस होना है कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या है इसका रूट कॉज और कैसे ठीक होगी ये। अगर ये आप समझ ले रहे हो तो आप अवेकंड हो रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ही अवेकंड होते हैं, आप ऐसे भी अवेकंड हो सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट द कॉल की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनको फील हो रहा ना अंदर से वो जेन्युइन है, और अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट करना, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, ये ऐसी एनर्जी में, ठीक है, जहाँ पे अपनी फीलिंग्स वगैरह को ये ट्रस्ट कर रहे हैं, जो इनको अंदर से आवाज़ आ रही है ना उसको ये ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने मन की बात को ये ट्रस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। योर सोल नोज, मतलब इनकी आत्मा जानती है कि आप इनके लिए बने हो, ज़मीन पे उतारे गए हो तुम मेरे लिए। कौन सा गाना है वो तुम्हें ज़मीन पे उतारा गया है मेरे लिए वाली एनर्जी ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि इनकी सोल जानती है आपको और आपकी सोल इनको जानती है। अब भले चाहे जो भी चल रहा है लाइफ में, जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी सीन क्रिएट्स हो रहे हैं, वो ऐसे ही है, बस सोल एक दूसरे को जानती है, पहचानती है और कनेक्शन फील करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिल अप योर कप, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको खुद में कंप्लीट होना पड़ता है। सो ऑब्स्टिकल है ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान खाली इमोशनली, अगर ये आपके पास आएंगे तो ये आपको भी खाली कर देंगे, और आप जब खाली होंगे तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे आप, और जब फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ेगा तो लड़ाइयाँ होंगी। समझ रहे हो ना, मतलब हम जो दे रहे हैं हमारे अंदर होना भी तो चाहिए। हम कब इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं जब हमारे अंदर होता है, जब नहीं होगा तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सो अपने आप को पहले इमोशन से भरें, अपने आप को प्यार से भरें, प्यार बने, तब आप प्यार अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है, जो कि ऑब्स्टिकल है। वॉट इज़ मेंट फॉर यू विल फाइंड यू, जो आपके लिए बना होगा वो आपको खोज लेगा, उसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। ये भागम भागी रनर चेज़र जो होते हैं ना, रनर तब तक रन करता है जब तक चेज़र उसके पीछे रहता है। कोई अकेले इंसान भाग सकता है क्या? नहीं भाग सकता है। वो इंसान अगर पीछे घूम घूम के देख रहे हैं कि आप भाग रहे हो, वो भागते ही जाएंगे। भागने दीजिए उनको, मैं तो ये कहती हूँ। कितना भागेंगे? कभी तो पीछे मुड़ के देखेंगे कि कोई नहीं आ रहा है, तब रुकेंगे वो। सो आपको पीछे जाना नहीं है। जो इंसान भाग रहा है उसे भागने दीजिए, पूरी छूट दीजिए, खुलेआम भागो तुम। नहीं भागेगा वैसे इंसान ठीक है। अकेले कोई नहीं भागता है, जब पीछे देख रहा होता है कि वो आ रहा है कोई मेरे पीछे, तभी वो भागता है। सो भागने दीजिए अगर भाग रहे हैं तो। जब आप भागना छोड़ दोगे वो खुद ही भागना छोड़ देंगे। सो आप नहीं छोड़ रहे हो इसलिए वो नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं कि ये मेरे लिए बने हैं। आपको विश्वास नहीं अपने प्यार में। जो आपके लिए बना होगा वो आएंगे आपके पास, यूनिवर्स उनको पकड़ के लेके आएंगे आपके पास, ठीक है। सो इतना विश्वास रखिए। सो द मैजिक इज़ नथिंगनेस। सो कुछ तो है जो कि अंदर पीस है, हार्मनी है, हैप्पीनेस है। एक ऐसी एनर्जी इस स्प्रेड से मुझे दिख रही है। तो बहुत लोग मुझे यूनियन पे दिख रहे हैं, बहुत लोग एनर्जेटिकल यूनियन में दिख रहे हैं, बहुत लोग का यूनियन होने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।